आई बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, हम्म, बट आई एम अ बिट अगेंस्ट रिजर्वेशन। अच्छा तो मेरा ये था कि नहीं, अपन जनरल से ही देंगे, अच्छा। हाँ तो वैसे ही करेंगे। तो मैंने वो कैटेगरी तो नहीं मतलब लिया। आपके पास रिजर्वेशन था और आपने फिर भी जनरल से नहीं, दिया? हाँ नहीं लिया मैंने रिजर्वेशन का फ़ायदा जनरल से ही दिया, क्योंकि मेरा थोड़ा है कि आप अपने उसको फॉलो करो। तो मतलब आप तो खुद है रिजर्वेशन के खिलाफ, मतलब इसके कि आपको खुद को प्रूव करना है, लेकिन जैसे आप फैमिली का भी थॉट जो है उसके साथ है ना, मतलब जुड़ा हुआ, तो वो देखो, आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए मेरे को सिर्फ सिलेक्शन ही लेना पड़े, हम्म, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आप यूपीएससी में देयर आर अदर वेज कि आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियली नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग फैमिली, मेरा सोल मोटिव ये है कि इस नेशन को सर्व कर सके। अब नेशन को सर्व करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्शन ही लो। अगर आप उन लोगों को हेल्प आउट कर पाते हो जो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करेंगे, तो वो भी एक तरीका है टू सर्व द नेशन, राइट। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में हम बोलेंगे कि आपने कैसे तैयारी की थी और कब दिया था, कितने मतलब महीने लगाए थे आपने तैयारी करने के लिए, ऐसे टोल्ड यू कि कब जब दिया था वैसे फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 में। 2020 मतलब हाँ, कोविड कोविड में। टाइम्स में। अभी एज ए टोल्ड यू कि फाउंडेशन तो उतना स्ट्रांग रहा नहीं, हम्म, एंड घर से खुद पे प्रिपरेशन किया था, जो मार्केट में टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं उसी को लगाया था। एंड मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन आई विल से, क्योंकि कोर्सेस जो मैंने ज्वाइन किए थे फाउंडेशन के लिए, वो तो ना उसका होना ना होना सब बराबर ही था। सो आई विल से कि वो मोरलेस सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा था। एंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मुझे लगा था कि हो जाएगा। एक आई विल से कि क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आई बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बट आई एम अ बिट अगेंस्ट रिजर्वेशन। अच्छा तो मेरा ये था कि नहीं, अपन जनरल से ही देंगे, अच्छा। हाँ तो वैसे ही करेंगे। तो मैंने वो कैटेगरी तो नहीं मतलब लिया। आपके पास रिजर्वेशन था और आपने फिर भी जनरल से नहीं, दिया? हाँ नहीं लिया मैंने रिजर्वेशन का फ़ायदा जनरल से ही दिया, क्योंकि मेरा थोड़ा है कि आप अपने उसको फॉलो करो। ये बट मतलब अगर व्हाट यू आपके बिलीव, पास वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं लेनी, मतलब ये है ना। वही ना कि मैं आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन। अब मैं वही यूज़ करके फिर आगे चल के अगर मेरे को पूछेगा कोई कि यू आर अगेंस्ट रिजर्वेशन बट स्टिल यू यूज इट, देन फिर वहाँ पर आप शर्मिंदा हो जाओ, उससे तो बेटर है कि नहीं, अभी। लेकिन एक डिफरेंस होता है ना, एक बोल्ड मूव होती है और एक स्टूपिड मूव होती है। मतलब अगर आप अभी निकाल लेते हो बिना रिजर्वेशन के, तो आप तो मतलब बोल्ड मूव हो गई कि आपने कर दिया प्रूफ आपकी, लेकिन फैमिली को जैसे आपने बोला कि ज़रूरत है, फिर मतलब ऐसा मूव लेना, जो अभी आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है? मतलब आप तो खुद है रिजर्वेशन के खिलाफ, मतलब इसके कि आपको खुद को प्रूव करना है, लेकिन जैसे आप फैमिली का भी थॉट जो है उसके साथ है ना, मतलब जुड़ा हुआ, तो वो देखो, आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए मेरे को सिर्फ सिलेक्शन ही लेना पड़े, हम्म, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आप यूपीएससी में देयर आर अदर वेज कि आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे, बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियली नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग फैमिली, मेरा सोल मोटिव ये है कि इस नेशन को सर्व कर सके। अब नेशन को सर्व करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिलेक्शन ही लो। अगर आप उन लोगों को हेल्प आउट कर पाते हो जो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करेंगे, तो वो भी एक तरीका है टू सर्व द नेशन, राइट। आप इस देश के भविष्य का भविष्य बना रहे हैं, बेसिकली वो वाला रोल दैट इज आई एम प्लेइंग राइट नाउ। वही। तो बैक टू द योर लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट आप बोल रही थी, वो लाइक हम जानना चाहिए कि आपने 2020 में दिया, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस टाइम? मेरा वही था कि अगर लाइक आई मिस्ड बाय समवेयर अराउंड 10-12 मार्क्स, हाँ, तो थोड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा सोच के चल रही थी कि हो जाएगा हो जाएगा। नहीं सी हुआ। सेट हो गया था? या ना, आई फेल्ड इन सी सैट, आई अच्छा। मिजरेबली फेल्ड इन सी सैट। एंड पीटी मेरा थोड़ा रह गया था। फिर अभी जो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया उसमें आई क्वालिफाइड सी सैट, बट देन आई अगेन मिस्ड ऑन जीएस वाला पार्ट। कितने मार्क्स है? देखो, मेरे को 84-85 समवेयर बन रहा है, तो आई डोंट मतलब 2 मार्क्स करीब। बन रहा है मेरे हिसाब से। अभी एक्चुअल रिजल्ट अभी तो आएगा, तब देखेंगे क्या कैसा रहा था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट 21 का था, नेक्स्ट अटेम्प्ट 23 का। या 22 स्किप किया आपने? या स्किप किया। 23 में सरप्राइज हो गई जो पेपर अरे देख कौन के। सरप्राइज नहीं हुआ। मतलब लाइक मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया तो देखो यार, जब आपका उससे पहले वाला 22 वाला आया था उसमें भी कहीं ना कहीं वो वाले क्वेश्चंस जो हैं 1 ओनली 2 ओनली पूछे गए थे, 8-10 क्वेश्चन थे उसमें। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया तो था कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, वो यूपीएससी का हर बार का रहता है, आपको पीटी में नहीं मिलेगा तो मेंस में मिलेगा।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं आइडिया था, बट ये आइडिया नहीं था कि ओवरऑल इतना चेंज आ जाएगा। लाइक आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट 10% 15% चेंज, ये तो काफ़ी ज़्यादा चेंज था। पूरा 100% कर या दिया। यू कैन से दिस। एंड सी सैट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट बीइंग बीकॉम बैकग्राउंड, तो सीसेट का हाँ कैसे होगा तो होगा। तो वो कैसा था फिर? सी सैट में फोरम में देखो एक फैकल्टी है, आई नॉट टेक देयर नेम, ठीक है। ही हैज़ हेल्प मी फॉर इन सी सैट, एंड वहाँ पे मेंटोर जो हैं उनसे भी मेरी मतलब सी सैट के रिगार्डिंग जो भी मेरे को चैलेंजेस आते थे, आई यूज टू टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम एंड ही हेल्प मी अलॉट, तो आई क्रेडिट अच्छा, देम। उनको कि सीसेट अच्छे से गाइड किया।